व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो हम सब के माँ बाप ने, वैसे देखा जाए तो अगर आप बैक जाओ तो हम सब के माँ बाप ने एक चीज बोला है कि भाई जमीन में पैसा लगाओ, क्योंकि जमीन का पैसा हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज द ओनली रीजन की जमीन जो है दुनिया में वो एक लिमिटेड है, और जब तक हमें दूसरा ग्रह नहीं मिल जाता रहने के लिए, जब तक ये जमीन जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स रहेगा। और आप इसलिए उसमें अपनी अपनी जो एक्विजिशन है वो बढ़ाते जाओ। तो बिल्कुल सही बात है ये। और उस हिसाब से आप देखा जाए तो गोल्ड भी एक अच्छा एसेट है, क्योंकि उसकी भी सप्लाई लिमिटेड है। हर किसी चीज़ की जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है उसकी कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। और बिटकॉइन इनमें से एक चीज़ है जिसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, बट अभी तक इसका देखा जाए तो देखा नहीं गया है कि क्या इसका फ्यूचर में यूज होगा। दिस कैन बी वेरी बिग, एंड दिस कैन जस्ट गो अवे लाइक अ फैशन। जैसे फैशन आया और फैशन चला गया, तो ये भी हो सकता है। पर कमिंग बैक टू द रियल स्टेट थिंग, मुझे लगता है कि रियल स्टेट में अभी कुछ ज़्यादा ही यूफोरिया चल रहा है। अगर आप देखो तो जो जितने भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं वो रियल स्टेट में ही पैसा लगाते हैं। और अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम पे है। मैं जहाँ रह रहा हूँ अभी, अगल बगल हमारे यहाँ दोनों जगह बिल्डिंगें बन रही हैं स्कूल में, और बिल्डर बना रहे हैं। अब आप ये देखो, अगर आप नोएडा तरफ से ले जाओ तो आप देखोगे कि हर फ्लैट 1.5-2 करोड़ से तो स्टार्टिंग है। उसके बाद फिर 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, तो यूं आम हो गए फ्लैट खरीदना। तो करोड़ में खरीदना फ्लैट जो है वो बहुत आम हो रहे हैं। तो अगर आप देखो तो रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है, और इनफैक्ट हर कंपनी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रही है। अब हर कंपनी, इनफैक्ट इंडिया में ब्लैक रॉक भी इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर आप सोचो इस तरीके से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बूम है, और हर जगह कम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कंपनी मुझे दिखती है जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, पर मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आती है इन केस अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो कहानी है वो यूं ही चलती रहे। डिपेंडिंग ये क्या करते हैं, तो हम पहले इसको ये समझ लेते हैं ये क्या करते हैं। तो भाई ये कंपनी engaged in the business of manufacturing and marketing of hydraulic cranes, mobile cranes, mobile tower cranes, material handling equipment like forklift, construction equipment like backhoe, loaders, compactors, motor graders, agriculture equipments also like tractors और हार्वेस्टर्स, रोटेवेटर्स। तो ऐसे कंपनी ये सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाती है और उनको लैंड करती है। कंपनी का कहना है कि हमारा जो 63 प्लस मार्केट शेयर इन द मोबाइल क्रेन सेगमेंट इन इंडिया एंड 60 प्लस मार्केट शेयर इन द टावर क्रेन सेगमेंट डोमेस्टिकली। ये तो कंपनी कह रही है। और फोकलिफ्ट जो सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करती है, मोबाइल क्रेन्स और टावर क्रेन सबसे ज़्यादा इनका चलने वाला धंधा है। यानी कि मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो बड़े जो कॉरपोरेट बिजनेस बिल्डिंग्स बनती है और जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, बेसिकली उसके लिए इनका काम बड़ा इंटैक्ट है। अब आपको क्या लगता है कि हाई राइज बिल्डिंग बनती रहेंगी और नहीं बनती रहेंगी? अगर आईटी का बोलबाला चलता रहा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगती रहेंगी और हमारे यहाँ यूं ही इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट हो रही है इंडिया, तो अगर यूं ही बढ़ती रही तो लगातार फिर हमें और बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, और उस हिसाब से इनका काम इंटैक्ट रहेगा। ठीक है ना? तो इनका ये काम तो उस हिसाब से बढ़िया चलेगा। अब आगे देख लेते हैं इनके क्लाइंट कौन है। क्लाइंट से समझ आ जाएगा हमें कि कौन कौन इनका क्लाइंट है और कौन कौन इनसे सामान ले रहा है। तो भाई सबसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है? सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया की L&T। सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी कंस्ट्रक्शन इज L&T, और वो इनका क्लाइंट है। ACC इनकी क्लाइंट है, GMR इनकी क्लाइंट है, NCC इनकी क्लाइंट है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनी है। अशोक लीलैंड की क्लाइंट है, अडानी, NHPC, दिल्ली मेट्रो, बोश, हीरो, टाटा मोटर्स, इफको, ONGC एक्सेट्रा। यानी कि सभी बड़ी कंपनी की क्लाइंट इनके इनके पास क्लाइंट है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो मुझे ये कंपनी इस हिसाब से तो बढ़िया लग रही है कि इनके पास धंधा तो आगे भी रहने वाला है, राइट, क्योंकि क्लाइंट इनके बड़े मोटे हैं। उसके बाद देखा जाए तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं और मार्केट कैप देखते हैं। 14,000 करोड़ की कंपनी, 14,000 13,128 करोड़ की कंपनी तकरीबन, और प्राइस का 1,000 रुपये मिल रहा है, 1,102 रुपये का, राइट। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32, यानी कि थोड़ा सा महंगा चल रहा है। पर अगर आप ROE देखें तो आप स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग के रेशियो को भूल जाएंगे, क्योंकि ROC है 40%, ROE है 28%। गजब के ROE, राइट। यानी कि कंपनी लगातार अग्रेसिवली आगे तो बढ़ी है भाई, अनडाउटेडली।
अब इनका 10 साल का चार्ट देखें तो वही मुझे लगता है कि 2020 के बाद, कोविड के बाद इनका वो आया होगा। बिल्कुल सही बात है, 2020 में कोविड के टाइम पे 45 रुपए का ये बिक गए थे, आज ये 1000 करोड़ पे खड़े हैं। इनका टॉप देखा है तो 2022 में 1500 करोड़ पे था, यानी कि 1500 रुपए से था, 1500 रुपए का था, और अभी ये 1000 रुपए का मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सा करेक्ट हो गया अपने टॉप से। अब देखा जाए प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के अंदर, बेहतरीन डिविडेंड डिलीवर्ड, गुड प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ, नॉट डिविडेंड, गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, इवन मीडियम सेल्स ग्रोथ भी इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। बस एक कौन है, थोड़ा सा ये थोड़ा आपको महंगा मिल रहा है, मतलब कि 8 गुना ज्यादा मिल रहा है अपनी बुक वैल्यू को। अब आगे चलते हैं, महंगा कितना मिल रहा है और उस हिसाब से देखा जाए, और तो हमें समझ में आएगा कि देख 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 इससे समझ में आएगा कि अगर एक ग्रोथ स्टॉक है तो थोड़ा सा महंगा है तो सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा है तो बच सकते हैं। तो 2022 में देखा जाए, क्वार्टरली रिजल्ट को छोड़ देते हैं, ईयरली देखते हैं, तो 2014 में इसकी सेल्स जो है वो है 1600 करोड़, 16 नहीं 600, 616 करोड़, 600 करोड़ मान लेते हैं। तो 2014 में इसकी 600 करोड़ सेल्स थी, और अभी मार्च 2025 में 14 से 2025 9 साल हो गए, 9 साल में इसकी सेल्स हो गई है 3000 करोड़, यानी कि 616 से 3000 करोड़, यानी कि 5 गुना सेल्स बढ़ा दी भाई। ये होती है सेल्स बढ़ाना, 5 गुना पिछले 10 साल में उन्होंने अपनी सेल्स बढ़ा दी। और अभी हमने एक वीडियो किया था, उसमें 2 गुना हुआ था सेल्स, अब इन लोगों को 5 गुना सेल्स बढ़ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2014 में 25 करोड़ पे घूम रहे थे, आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 506 पे घूम रहे हैं, यानी कि 20 गुना, है ना। हाँ, 20 गुना, 20 गुना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। अब आप ये देखो, इनका एक्सपेंशन, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। आई लाइक द फाइनेंशियल्स। अब कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो भाई लगातार एक पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी बना के रखी है, लगातार 2014 में 38 करोड़ रुपए इनके पास कैश फ्लो में था, और अभी 412 करोड़। अब इनका एक बार मार्केट कैप देखते हैं, 412 करोड़ का मार्केट कैप, 412 इंटू 30 करते हैं, 412 करोड़ का कैश फ्लो है, 412 इंटू 30 करते हैं तो हमारा आ गया 1200 करोड़ के आसपास, 12,000 करोड़ के आसपास, और ये 13,000 करोड़ के पास मिल रही है, यानी कि अगर 30 से 35 देखें तो ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती नहीं है, कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड है, अपने सही रेट पे मिल रही है आपको। शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न देख लें तो प्रोमोटर के पास 65% की होल्डिंग है तकरीबन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास 11% की होल्डिंग, डीआईएस के पास 2% की होल्डिंग, और पब्लिक के पास 21% की होल्डिंग। अगर बैंक डेटा देखें तो 2022 में एफआईज के पास 4% होल्डिंग थी और पब्लिक के पास 23, और अभी 21% हो गई है पब्लिक की, मतलब 2% होल्डिंग पब्लिक से लेके एफआईएस के पास चले गए, और प्रोमोटर ने भी अपना थोड़ा सा 1-2% स्टेक और बेचा, तो वो भी एफआईएस के पास चले गए। तो अब कुल मिला के एफआईएस ने अपने इसमें स्टेक्स बहुत अच्छे खासे बढ़ा दिए, 11% के स्टेक्स बढ़ा दिए एफआईएस, राइट। 11% अब इसकी होल्डिंग एफआईआई के पास है, तो मतलब बाहर के लोगों को कुछ तो दिख रहा है इस कंपनी में, बाकी पब्लिक को भी दिख रहा है 21%, तो पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग है। तो ये है स्टॉक की कहानी। अगर आपको एक ग्रो स्टॉक में लगता है, आपको लगता है इसकी सेल्स बहुत अच्छी हुई है, प्रॉफिट बहुत अच्छे हुए, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मार्केट में मिल रही है, कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से भी फेयरली वैल्यूड है, तो अगर आपको ये एक अच्छी बेट लगती है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क अच्छा खासा रहेगा, तो उस हिसाब से अपना डिसीजन ले, और मेरा काम है आपको सिर्फ बताना, बाकी डिसीजन लेना इज कम्प्लीटली योर्स, क्योंकि इट इज योर मनी विच यू विल बी इन्वेस्टिंग इन। So that's it for this video. I hope you like the video. Please like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.